न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में मोनीश गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। मोनीश जी, बहुत हर क्षेत्रों में आपका एक अच्छा अनुभव है, अच्छा क्या सच्चा अनुभव है। और वर्तमान में जो है भारत मोटर जो विजयनगर में है उसके आप संचालक हैं। पुनः आपका स्वागत है। जो सबसे पहला सवाल है, महाकुंभ उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है उसमें महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ये हमारी सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा एक धरोहर है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। मेरे को जहाँ तक ज्ञान है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय असुरों ने, देवताओं ने उसका मंथन किया तो वहाँ से एक अमृत निकला। तो अमृत जो है वो देवता लोग उनको लेके आगे चले गए। तो आगे चले गए तो उसको जो है 3 जगह में रखा गया, एक उज्जैन, एक नासिक, एक प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था। तो वहीं पे जो है हर 12 वर्ष बाद ये कुंभ आता है और ये मतलब हज़ारों साल से इसलिए चल रहा है कि हम जो आने वाला समय है उन्होंने सोचा था कि आगे कोई आपस में मिल नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने ये एक उत्सव हमारे लिए रखा कि हम आपस में मिलें और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का विचार जानें, एक दूसरे का हालचाल जानें। तो ये एक परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बृहस्पति आता है 12 साल बाद तो तब ये कुंभ होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग उसकी वो हैं। मेरी नॉलेज में जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सर, सनातन धर्म का बहुत बड़ा इसको फाउंडेशन माना जाता है और योगी जी जिस तरह से इतना व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हर किसी को जाना चाहिए मेरे पास। देखिए, हम जब तक किसी की गहराई में नहीं जाएंगे तो अपने आप को जो उसकी गहराई क्या है पता नहीं लगेगी। तो हमें इन चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए, यानी कि खुद जाकर उसको महसूस करना चाहिए कि हमारे जो पिछले पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या सोच के ये चीज़ें परंपराएं रखी, जिससे कि हम अपनी जो आगामी पीढ़ी है उसको कुछ दे पाएँ। तो मेन पर्पस उसका यही है, उद्देश्य यही है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में जो भी चीज़ें हैं जो गलत लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने उसके गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है कि साहब रामचंद्र जी का बताते हैं कि साहब उन्होंने अपनी बीवी को त्याग दिया और हम उनको आदर्श पुरुष बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय के जो आदर्श थे उनको स्थापित करने के लिए अपनी पत्नी को भी त्याग दिया। ये कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया जो गर्भवती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जो परंपराएं समाज में उन्होंने स्थापित करना चाहता था, जिसकी वजह से हम उनको आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम उनका आदर्श मानते हुए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, तो उन्होंने अपने स्वार्थ में वो कुछ नहीं किया जो आज के टाइम में लोगों को पता भी नहीं है। जब वो वनवास गए तो उन्होंने जो है अपनी आज्ञा का पालन किया और पूरी तरीके से जो एक ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। जबकि जिसकी नया विवाह हुआ हो और विवाह के बाद उसको वनवास हो जाए और वहाँ पर भी जाके वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। हम सभी लोगों को उनके चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और उनके चरित्र के जो भी उन्होंने आयाम रखे हैं, जो भी उनकी ऊंचाइयां रखी है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि उनका कुछ अंश अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को रोशन करें। मोनीश गुप्ता जी, एक सवाल और भी था। 3 दिन 4 दिन बाद नया साल आने वाला है, जैसा कि आपने कहीं आपसे मैंने बात सुना था कि नया साल पे बहुत कुछ संकल्प लेना चाहिए और ख़ास तौर से अपने माँ बाप के लिए कुछ प्रेरणादायक शब्द आपने मुझे बताए थे, थोड़ा उसको दोबारा दोहराइए सर।
मैं जो भी आज के वर्तमान युग में जो है, जो मॉडर्न बोलते हैं या मॉडर्न युग चल रहा है, तो उसमें अपने माँ बाप जो हैं वो कुछ तो अपने आप में ही अपने आप को टाइम देने लगे हैं। दूसरा, मैं चाहूँगा कि वो जो जिन बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, उनके लिए रात दिन लगे रहते हैं, तो उनको कुछ समय दें और अपने जो धर्म है उसके बारे में बताएं। क्योंकि लोग जो दूसरे लोग हैं वो आपके बच्चों को फुसलाकर अपने धर्म की तरफ दिखाते हैं कि उनका धर्म आपके धर्म से ऊंचा है, जबकि उनका जो धर्म है, हम किसी उस पर बहस में नहीं जाना चाहते, तो लेकिन हमारा जो धर्म है वो धर्म है, उनका जो वो है वो पंथ है, उनका धर्म कोई नहीं है। उनका तो ये है कि कहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और किसको बरगला सकते हैं और किसको जो है अपने ऊपर मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम हर माँ बाप से चाहेंगे कि वो अपना कुछ समय निकालें और अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, दादा के बारे में, दादी के बारे में कुछ उनका बताएं कि उन्होंने कैसे कैसे जीवन यापन किया और हमें वो क्या दे के गए हैं और वो हम आपको देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में वो चीज़ें उतारें और उसका अपने जीवन को अनुसरण भी करें और साथ साथ अपने जीवन को एक अच्छा रास्ता दें, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाए सर। जी जी। लास्ट सवाल सर, हमारे जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, आज का मतदाता चैनल है, उसका मिशन है कि पानी की बर्बादी जो है आज के समय में बहुत होती है। लोग पानी से गाड़ियां धोते हैं चलते हुए नल से, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि बाल्टी में रख कर पानी धोएं? बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि पहले जो है ज़माने में लोग हाथी पालते थे, आज जो है हाथी का रूप जो है बदल गया है। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख ली हैं और बाकायदा मोटर चला के उसका रोज़ धुलाई करते हैं। तो हमारे रतन टाटा जी ने एक बात बोली थी कि पैसा आपके पास आ गया है तो प्राकृतिक साधनों का मिसयूज़ ना करें। तो जो काम आपका 10 लीटर पानी में हो सकता है एक शैम्पू डाल के, तो वो आप जो है 20 लीटर पानी वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने जो भी अपने बच्चे पैदा किए हैं उनके लिए तो आप कुछ सोचेंगे कि क्योंकि पानी जो है हमेशा के लिए नहीं है। तो आपने जो 2 बच्चे पैदा करें उनको आप चाहेंगे कि उनको भी पानी मिले। तो आप इस चीज़ को नोट करिए कि जो काम आप 20 लीटर में करते हो वो 10 लीटर में, मतलब 2 लीटर में भी काम हो सकता है। पूरी गाड़ी भी धुल जाएगी और चमक भी जाएगी। तो एक बार इसको जो है कोशिश करिए और इसको प्रैक्टिकल करिए। तो सर, नए साल पे ये मैं चाहूँगा आप बोलें कि जल ही जीवन है, जल को बचाएं। तो ये मेरा एक सुझाव है, इस पे आप अगर अमल करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी को, जो आपने 1 या 2 जो भी 3-4 बच्चे पैदा किए हैं उनको जल मिले। ये नहीं कि आपने बच्चे पैदा कर दिए उनको जल ना मिले, ये इसमें आपका सहयोग वांछनीय है। राइट सर। मनीष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी।